ईरान ने अपने हमले बढ़ा दिए हैं। दोस्तों, समुद्र में, पर्शियन गल्फ में लगातार ईरान अब टैंकरों को निशाना बना रहा है। मतलब नहीं है ईरान को कि किस देश का टैंकर है, जो भी स्टेट ऑफ हुर्मुज में आ रहा है ईरान। तस्वीर देखिए, समुद्र में एक ऑयल रिग है, यानी समुद्र से तेल निकालने की एक फैक्ट्री आसान भाषा में। वहां पर ईरान का बिल्कुल सटीक हमला है और ये यूएई का ऑयल रिग है। तो भाई, यूएई के ऑयल रिग को समुद्र में उड़ा दिया है और ईरान टैंकरों पर, ऑयल रिग पर और इसके अलावा समुद्री जो भी जहाज स्टेट ऑफ हुर्मुज की तरफ बढ़ रहा है, आ रहा है, ईरान सीधा ड्रोन हमले और मिसाइल हमले कर रहा है। मेरे दोस्तों, ईरान के हमलों की वजह से जो नुकसान मिडिल ईस्ट में हुए हैं, खासकर शुरू करते हैं इजराइल से। इजराइल में 9 लोग मारे गए, 121 घायल हैं। इराक में 2 लोग मारे गए, 5 घायल हैं। कुवैत में 1 मारा गया है, 32 घायल हैं। बहरीन में 4 घायल हैं। कतर में 16 घायल हैं। यूएई में 3 मारे गए हैं, 58 घायल हैं। ओमान में 5 घायल हैं। खुद ईरान में अमेरिका और इजराइल के हमलों की वजह से 201 लोग शहीद हुए हैं और 747 लोग घायल हैं। इसी के साथ फिलहाल अभी ईरान के करमनशाह, तेहरान, मशहद और दूसरे इलाकों में ईरान के अभी भी अमेरिका और इजराइल के हमले जारी हैं। ताज़ा तरीन ईरान पर हमलों का मंजर। سارا خورد چرا هیچی نمونده. دودو باید ببینی چجوریه. ترکونده شده. همه دارن با وای وای خدا. موشک رو دیدی؟ این همونجا بود. وای بازم خورد. الان می وای داره میزنه. وای خدای من، خدای من. بیا بریم رو برو. वहीं साइप्रस की गवर्नमेंट ने क्लियर किया है कि ईरान ने हम पर कोई हमला नहीं किया है, यानी ना हमारे ऑयल टैंकर पर, ना साइप्रस में अमेरिका के बेस पर। वहीं ताजा मंजर आ रहा है, इराक पर भी अमेरिका और इजराइल ने मिलकर बड़े हमले किए हैं। मंजर आपके सामने। ضربة جوية حاليا في ديالى بناحية الوجيهية. يا رب استرك. तुर्की के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से फोन पर बात की है और तमाम हालातों का जायजा लिया है। इजराइल ने बयान जारी करके कहा है कि अभी भी ईरान के पास 2500 खतरनाक मिसाइलें हैं। ईरान से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि 2500 से 2500 एक साथ इजराइल पर ही दाग दी जाएं। हजरात, नॉर्थ कोरिया भी भड़क गया है। नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उंग ने अमेरिका और इजराइल के हमलों की सख्त निंदा की है। यही तो बात है, निंदा ही कर सकते हैं, साथ मैदान में देने कोई नहीं आता। ब्रिटेन ने अपने मिडिल ईस्ट में रह रहे बरतानिया के लोगों से कहा है कि परमानेंट अगले आदेश तक अंडरग्राउंड रहें, शेल्टर में रहें। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हम जब तक ईरान पर हमला करेंगे, जब तक हमें लगेगा कि हमें जरूरत है। हजरात, यही काम ईरान को करना चाहिए। ईरान को बिना रुके लगातार इजराइल को निशाना बनाते रहना चाहिए। उधर अमेरिका ने भी मिडिल ईस्ट में अरब देशों में रहने वाले अपने तमाम अमेरिकियों से कहा है कि होटल ना जाएं, होटल में ना रहें। ईरान होटलों को भी निशाना बना रहा है।
छुप कर रहें, शेल्टर में रहें, जमीन के नीचे छुप जाएं। हर एक खबर को मेरी ध्यान से सुनिएगा, एक एक जानकारी पक्की है। अब तो आपको यकीन हो ही चुका होगा, किसी को कंफ्यूजन है तो उसको भी कंफर्म हो गया होगा। पेज़ेश्कियान, अल्हम्दुलिल्लाह पेज़ेश्कियान, ईरान के पूर्व राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान जिंदा हैं। उनका पहला बयान हमले के बाद आया है। उन्होंने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नाराजगी जताई है, निंदा की है और कहा है कि ईरान के जो सिविलियंस अमेरिका इजराइल ने मारे हैं, हम इसकी निंदा करते हैं। हजरात, इसका मतलब यह है कि ईरान के राष्ट्रपति जाहिर सी बात है जिंदा हैं और इस वक्त सेफ हैं और सरकार के साथ इन्वॉल्व हैं। और अभी भी कमाल यह है, इस मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया गया, लेकिन शहादत से पहले सुप्रीम लीडर ने कई दिन पहले कह दिया था अपने बयानों में कि अगर मुझे कुछ हो भी गया तो हमारी रिजीम नहीं गिरेगी, वही हो। सोचिए जीता कौन है? अरे जो ईरान की आवाम मिसाइलों के आगे बेखौफ होके सड़कों पर है, ईरान की सड़कों पर है, खामनाई के चाहने वाले मिसाइलों के साए में ईरान की सड़कों के ऊपर हैं। अल्लाह अकबर। दुनिया अगर कोई भी दिमाग वाला है, जरा इंसाफ से बताओ, ये हारी हुई है कौम क्या? या हारी हुई वो है जो ईरान के हमलों से, जो जमीन के नीचे, वो झुंड जो ईरान की मिसाइलों से डर के जमीन के नीचे छुपा हुआ है? फैसला करो, जो आसमान के नीचे खड़ी है कौम वो जीती है, या जो जमीन के नीचे छुपे हुए हैं वो जीता है? इंसाफ पसंद हो तो दिल तुम्हारा सही जवाब देगा। ईरान के राष्ट्रपति माननीय पेज़ेश्कियान का दूसरा स्टेटमेंट यह है कि अमेरिका ने पूरी दुनिया के मुसलमानों से जंग छेड़ दी है। यहां एक लाइन में बोलना चाहता हूं, पूरे मुसलमानों से जंग छेड़ दी है, अरब को छोड़कर, क्योंकि यह बिन सलमान तुम्हें अगर अभी भी मुसलमान लगता है तो सलाम है आपके दिमाग। मोहतरम हज़रात, फिलहाल के इस अपडेट में इतना ही। जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।